अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जनरल मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस जनरल मैथ्स को हम आर्ट्स मैथ्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक परसेंटेज, रेशो और प्रपोर्शन है। स्टूडेंट्स, आज हमें इसकी एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल हो सके। आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 को करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द प्रपोर्शन 20:50 प्रपोर्शन 8:x। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो आप 1.5 का ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। वैसे 1.5 एक्सरसाइज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 20:50 प्रपोर्शन 8:x। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने वैल्यू ऑफ x को जो है वो फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ x को क्या करना है? फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे कि समझते हैं कि हम सॉल्व करेंगे रेशो को फ्रैक्शन के अंदर। आप देखिएगा, रेशो है तो 20:50 है, इसको आप लिखेंगे 20/50। क्या लिखेंगे? 20/50। और आपको पता है प्रपोर्शन किस में चेंज हो जाएगा? प्रपोर्शन इक्वल में चेंज हो जाएगा 8:x। क्या आ जाएगा? 8:x। स्टूडेंट्स, आपने इसमें x का आंसर फाइंड करना है। बहुत ही आसान काम है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या किया? रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और प्रपोर्शन को इक्वल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो सकता है, तो इसको कर दीजिए। आपके पास बच गया 2/5 इज इक्वल 8/x। इन दोनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोबारा देखिएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x 2 से मल्टीप्लाई होगा और 5 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे 2 × x इज इक्वल 8 × 5। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। आपने 2 को 8 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़ा 20। इस तरह x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 20। और स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे कि आप बुक पे सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख रहे हैं, क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ 15 सूट इज 6,750 रुपीज़। आपने सुना, एक 15 सूटों की कीमत जो है वो 6,750 रुपये, 6,750 रुपीज़। हाउ मैनी सूट्स कैन बी परचेज्ड बाय एन अमाउंट ऑफ ₹4,050 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि आप कितने सूट ख़रीद सकते हैं अगर आपके पास अमाउंट कितना हो? 4,050 रुपीज़ आपके पास अमाउंट हो। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको नंबर ऑफ़ सूट्स को फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आप लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ सूट्स, नंबर ऑफ सूट, वो आप क्या लेट करेंगे? x। स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक है आपके पास सूट और दूसरी चीज़ आपके पास है प्राइस। जैसे कि आपने देखा, 15 सूट हमने ख़रीदे थे और कितने के खरीदी थी? 6,750 रुपीज़ के। अब आपने स्टूडेंट बताना है 4,050 रुपीज़ के कितने सूट आएंगे, यानी आपने सूट्स को क्या करना है? फाइंड करना। तो आपको पता है इसके अंदर डायरेक्ट प्रपोर्शन यूज़ होगा। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, इसके अंदर कौन सा, आपने देखा 15 सूट हैं तो 6,750 रुपीज़ है। और आप समझते हैं कि प्राइस कम होगी
तो नंबर ऑफ सूट भी क्या होंगे, कम होंगे। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर कौन सा प्रपोर्शन यूज होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन में एक दफ़ा आपको दोबारा याद करवा देता हूँ, डायरेक्ट प्रपोर्शन की अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रपोर्शन, अगर एक चीज़ की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी की भी इंक्रीज हो, इसको आप कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। स्टूडेंट्स दोबारा सुनिएगा, अगर एक चीज़ की क्वांटिटी इंक्रीज हो दूसरी की भी उसी रेशियो से इंक्रीज हो तो आप इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसी तरह अगर एक चीज़ की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो और दूसरी चीज़ की भी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो तो इसको आप डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। तो इसके अंदर डायरेक्ट प्रपोर्शन जो है स्टूडेंट्स वो हम यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं इसके अंदर आप डायरेक्ट प्रपोर्शन में ऐसे एरो लगाएंगे, आप मार्कर के साथ यहाँ लिखिएगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसके साथ आपको लिखना है मार्कर के साथ डायरेक्ट प्रपोर्शन, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छा सा इल्म है। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, ये बनेगा x ओवर 15। इसको स्टूडेंट्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं x रेशो 15 प्रपोर्शन 4050 रेशो 6750, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपके पास चॉइस है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट x ओवर 15 इज इक्वल टू 4050 डिवाइडेड बाय 6750। स्टूडेंट्स आप ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, ये मैं एरो आपके सामने लगा रहा हूँ, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, बट इस स्टेप का लिख लेना वो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं आपने x का आंसर फाइंड करना है, ये 15 डिवाइड है, यहाँ आकर 4050 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 4050 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 6750। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अपना कैलकुलेटर ऑन करिए, 4050 को 15 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स आप उसको क्या कर देंगे 6750 पे डिवाइड कर देंगे। तो आपने देखा 4050 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 6750 पे डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 9 सूट्स। क्या आ जाएगा 9 सूट्स। तो आपने देखा कि वो 6750 रुपीज़ के 15 सूट जो हैं खरीदेंगे। 6750 रुपीज़ के कितने सूट हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आप बुक में देख रहे हैं, अ मोटरसाइकिल कवर्स 900 किलोमीटर इन 2 लीटर ऑफ पेट्रोल। आपने सुना, एक मोटरसाइकिल सवार 2 लीटर के अंदर 90 किलोमीटर का फासला तय करता है। इन हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल इट कवर 225 किलोमीटर। आपने बताना है कि वो 225 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। तो स्टूडेंट्स आपने सुना कि आपने क्वेश्चन में क्या रिक्वायर है कि आपके पास एक मोटरसाइकिल सवार है जो 2 लीटर के अंदर 90 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। आपने बताना है कि वो 225 किलोमीटर कितने लीटर पेट्रोल में कवर करेगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, लेट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, वो स्टूडेंट्स आपने क्या लेट कर लेनी है x। पेट्रोल की क्वांटिटी को आपने क्या लेट कर लेना है x, क्योंकि आपके पास 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक आपके पास डिस्टेंस है और दूसरा आपके पास पेट्रोल की क्वांटिटी है। तो आइए शुरू करते हैं सवाल को। आप देख रहे हैं हम लिखेंगे पेट्रोल और दूसरा लिखेंगे डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कवर आपने देखा 2 लीटर पेट्रोल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करते हैं 19 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कितना स्टूडेंट्स आपके पास 225 किलोमीटर और पेट्रोल कितना है x। आपने देखा कि पेट्रोल डिस्टेंस
ज़्यादा होगा तो पेट्रोल की क्वांटिटी भी आप समझते हैं क्या यूज़ होगी, ज़्यादा यूज़ होगी। आप देख रहे हैं जैसे 2 किलोमीटर में 19 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, तो आप देखिए ना 225 किलोमीटर कितने डिस्टेंस में, कितने लीटर पेट्रोल में कवर करेगा, यकीनन ज़्यादा में होगा। आप सभी स्टूडेंट्स समझ चुके हैं कि इस पेट्रोल की क्वांटिटी, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पेट्रोल की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो पेट्रोल की क्वांटिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर कौन सा यूज़ होगा, इसके अंदर स्टूडेंट्स डायरेक्ट प्रपोर्शन यूज़ होगा। कौन सा प्रपोर्शन यूज़ होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये आप एरो लगा सकते हैं समझने के लिए। आपको मैंने पहले भी बताया था डायरेक्ट प्रपोर्शन ऐसा प्रपोर्शन होता है अगर एक चीज़ की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी की भी इंक्रीज़ होती है, अगर पहले की डिक्रीज़ होती है तो दूसरे की भी क्या होगी, डिक्रीज़ हो रही। तो आप देख रहे हैं पेट्रोल की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, तो इस यहाँ पर डायरेक्ट प्रपोर्शन यूज़ होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो स्टूडेंट्स इसको आप कैसे लिखेंगे वो आप बखूबी समझते हैं इस चीज़ को। इसको आप लिखेंगे इसको हम लिखेंगे x/2 इज इक्वल 90:2:5। क्या लिखेंगे, x/2 और 90:2:5। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बनेगा हमारे सामने x/2 और ये क्या बनेगा आपके सामने 90/2:5। ये इसको दोबारा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बनेगा 2/x और ये आ जाएगा हमारे पास 19/2:5। 90/2:5 देखिएगा 2/x और 90/2:5। इसके बाद आप इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2/5 मल्टीप्लाई इज इक्वल 90/x। क्या आ जाएगा 90/x। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 90 मल्टीप्लाई है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक दफ़ा दोबारा देख लें ताकि बात की समझ आ जाए। आपने देखा डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ होगा 2/x 2/x और 90/2:5। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने आपके सामने लिखा। उसके बाद आप 2/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं 90 मल्टीप्लाई यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप 2 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 90 पे डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 लीटर्स। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 5 लीटर्स। दोबारा देखिएगा 2 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 90 पे डिवाइड कर देंगे। इस तरह x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 90, x का आंसर आ जाएगा 5 लीटर्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि वो 2 लीटर के अंदर 90 किलो डिस्टेंस कवर करता है, तो 5 लीटर के अंदर वो 225 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करेंगे, 225 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 4 को जैसे कि देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, A certain journey by train takes 5 hours at the speed of 45 किलोमीटर पर आवर। आपने सुना एक ट्रेन 5 घंटे के अंदर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर करती है। What will be the speed of the train to complete the same journey in 3 hours?
अब आपको ट्रेन की स्पीड के बारे में जानना है और बताना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी अगर वो 3 आवर्स जो है वो डिस्टेंस कवर करे तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन आप क्या लेट करेंगे x, स्पीड ऑफ ट्रेन स्टूडेंट्स आप क्या लेट करेंगे x। उसके बाद आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है जी स्पीड और दूसरा आपके पास क्या है टाइम। एक स्पीड है और दूसरा क्या है टाइम। स्पीड आपके पास स्टूडेंट्स क्या है 45 किलोमीटर पर आवर और टाइम आपके पास कितना है, टाइम आपके पास 5 आवर्स है। अब टाइम आपके पास कितना है 3 आवर्स, तो आप देख रहे हैं कि 3 आवर्स जब होंगे तो स्पीड x हो जाएगी। स्टूडेंट्स इसमें इन्वर्स प्रपोर्शन यूज़ होगा, इन्वर्स प्रपोर्शन इसके अंदर यूज़ होगा। वो कैसे, आप देखिएगा ज़रा मेरी बात को आपको समझना पड़ेगा। 5 घंटे में 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो 3 घंटे में आप समझते हैं उसकी रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी, 3 घंटे में उसकी रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर इन्वर्स प्रपोर्शन जो है यूज़ होगा। जैसे कि आप समझते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन क्या है, ऐसी इन्वर्स प्रपोर्शन ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें अगर एक चीज़ की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरे के अंदर क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर इन्वर्स प्रपोर्शन यूज़ होगा, इन्वर्स प्रपोर्शन क्या यूज़ होगा इसके अंदर, इन्वर्स प्रपोर्शन। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा और ये कुछ ऐसे। देख रहे हैं कि टाइम कम हुआ तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। टाइम कम होने से स्टूडेंट्स क्या होगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। आप मेरी बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एक 5 घंटे का डिस्टेंस कवर करते हैं 45, अगर आप एक पर्सन 5 घंटे में 5 आवर्स में 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो आप समझते हैं अगर वही डिस्टेंस को 3 आवर्स में कवर करना हो तो आप समझते हैं उसको क्या करना होगा, रफ्तार को बढ़ाना होगा, स्पीड को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लिखा जाएगा x ओवर 45 इज इक्वल, ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ है तो x ओवर 45, ये नीचे की तरफ है तो स्टूडेंट्स इसको आप क्या लिखेंगे 5 ओवर 3। x ओवर 45 ऊपर का मतलब होगा x ऊपर आएगा 45 नीचे आएगा। अब वो नीचे की तरफ, इसका मतलब 5 ऊपर आएगा और 3 नीचे आएगा। इन्हें आप स्टूडेंट्स क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं वैसे आपको रिकमेंड करूंगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, 45 डिवाइड है, यहाँ आके उसको मल्टीप्लाई कर दें। आप देख रहे हैं 45 डिवाइड था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। 3 1 जा और 3 9 जा, 3 1 जा और 3 15 जा 45, 3 1 जा और 3 15 जा 45। तो स्टूडेंट्स आप 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा देखिएगा 3 1 जा और 3 15 जा 45, 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर इधर आपको मेरी बात को सुनना है क्योंकि हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। अगर एक ट्रेन 5 घंटे में 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो अगर वो उसी स्पीड से 3 घंटे में चले तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 75 किलोमीटर। ये उसकी स्टूडेंट स्पीड होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आप बुक पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यूं है, 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days। आपने सुना 6 आदमी 4 दिन में एक घर को पेंट करते हैं। 6 men can paint a house in 4 days. How long it would take to paint the house if 3 men are employed? आपको बताना है कि कितना टाइम लेंगे अगर
6 की बजाय 3 आदमियों को हम जो है वो घर के काम पर लगाएं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सवाल है। आपने सुना कि 6 आदमी जो है वो 4 दिनों में घर कंप्लीट करेंगे, घर का पेंट 4 दिनों में कंप्लीट करेंगे। एक दफ़ा दोबारा सुन लें ताकि समझ आ जाए। मैंने बताया कि 6 आदमी 4 दिनों में एक घर को मुकम्मल पेंट करते हैं। अब आपने आदमियों की तादाद कम करके 3 कर दी। अब आपको बताना होगा वो डेज़ कितने डेज़ के अंदर जो है वो पेंट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन 5 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लेट करना होगा नंबर ऑफ डेज़ को। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ डेज़, वो आपके पास क्या होगी x। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 चीज़ें इस क्वेश्चन में अवेलेबल हैं। एक आपके पास डेज़ है, एक चीज़ आपके पास क्या है, डेज़ है। चलिए नंबर ऑफ डेज़ कर लेते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आ जाए अच्छे तरीके से। नंबर ऑफ डेज़, और स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे पास 4 दिन थे और 6 लोग थे काम करने वाले। अब आपके पास 3 वर्कर्स हैं और x क्या है, नंबर ऑफ डेज। जैसे कि आपने देखा आपने वर्कर की तादाद को कम कर दिया, वर्कर की तादाद को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जब वर्कर की तादाद को कम करेंगे तो डेज की क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कम लोग जब काम करेंगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा, जब ज़्यादा लोग काम करेंगे तो कम वक्त लगेगा। इस तरह स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपने वर्कर की तादाद को कम कर दिया तो इसलिए डेज की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इन बातों से आप नतीजा फाइंड कर रहे हैं कि इसके अंदर आप कौन सा प्रपोर्शन यूज़ करेंगे, इनवर्स प्रपोर्शन यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स कौन सा प्रपोर्शन यूज़ करेंगे आप, इनवर्स प्रपोर्शन। तो आप देखिएगा इनवर्स प्रपोर्शन में आप देख रहे हैं तादाद कम हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब डेज की तादाद ज़्यादा होगी और वर्कर की तादाद क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपने एरो बनाया, ये x/4 सॉल्व होगा और ये 6/3 बनेगा। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, x/4 और इसको 6/3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं 4 डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 6/3 मल्टीप्लाई 4। अब आप देख रहे हैं कि 3 1 और 3 2 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 2 4 क्या आंसर आ जाएगा, 8। तो कितने डेज लगेंगे स्टूडेंट्स, 8 डेज लगेंगे। आपने देखा क्वेश्चन आपके पास था अगर आपके पास 6 वर्कर हो तो वो 6 दिन 6, एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा, अगर आपके पास नंबर ऑफ वर्कर 6 हो तो वो एक घर को कितनी देर में पेंट करेंगे, 4 डेज में। इस तरह अगर आप देखें अगर आपके पास वर्कर्स 3 हो तो वो कितने डेज में एक घर को पेंट करेंगे, 8 दिन में। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप क्वेश्चन नंबर 6 को जैसे कि अपनी बुक पे देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, अ मैनेजर प्लान टू प्रोड्यूस 100 बाइसाइकिल विद द हेल्प ऑफ 2 to 5 पर्सन्स। आपने सुना एक मैनेजर एक प्लांट लगाता है जिसमें वो 100 साइकिल तैयार करना चाहता है 225 अफराद की मदद के साथ, 225 पर्सन्स की मदद के साथ, वर्किंग 4 आवर डेली, और जिसमें वो कितने दिन काम करते हैं, 4 आवर डेली वर्क करते हैं। हाउ मैनी बाइसिकल कैन बी मेड बाय 400 पर्सन्स इफ़ दे वर्क इन 3 आवर्स डेली। अब आपने देखा कि आपके पास पर्सन्स की तादाद को बढ़ा दिया गया है और डेज़ की तादाद को कम कर दिया गया है और आपको बताना है कितनी बाइसाइकिल जो हैं वो तैयार होंगी। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ बाइसाइकिल, नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स, वो आप क्या लेट करेंगे, x। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। आपके पास 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, बाइसाइकिल्स हैं, उसके बाद टाइम है, आवर जिसको आप कह रहे हैं, उसके बाद पर्सन है। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसको। आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बाइसाइकिल
दूसरी चीज़ आपके पास है नंबर ऑफ पर्सन्स, तीसरी चीज़ आपके पास है नंबर ऑफ आवर्स। स्टूडेंट्स इसको आप टाइम भी लिख सकते हैं। आपने देखा आपके पास 100 साइकिल बनती थी, 2 to 5 पर्सन्स इसको बनाते थे और डेली टाइम कितना था उनका 4 नंबर ऑफ आवर्स जो आप डेली वर्कआउट करते हैं। अब आपके पास नंबर ऑफ बाइसाइकिल x है, पर्सन्स आपके पास 400 हैं और आप देख रहे हैं कि आपके पास टाइम कितना है 300। आपने देखा कि 100 साइकिल्स बनती थी, 225 पर्सन्स थे और 4 आवर्स थे। अब आपने 400 जो है वो पर्सन्स कर दिए हैं और 3 आवर्स कर दिए हैं और नंबर ऑफ साइकिल भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इंक्रीज होंगी। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट प्रपोर्शन यूज़ करेंगे। कौन सा प्रपोर्शन स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे, डायरेक्ट प्रपोर्शन यूज़ करेंगे। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्यों यूज़ करेंगे, उसकी वजह जैसे कि मैंने बताई है कि एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। तो आप इसके अंदर डायरेक्ट प्रपोर्शन स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे। आप देखिएगा इसको XO, अब ये एरोज ऊपर की तरफ लगेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं एरो ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब होगा x/100 x/100 इज इक्वल, आप इसको लिखेंगे 425 225 मल्टीप्लाई 3/4, 3/4 क्या लिखेंगे 3/4। दोबारा देखिएगा ये x/100 आगे प्रपोर्शन आना है, 400/225 3/4। अब स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व करना, आप देख रहे हैं ये 10 डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत आसानी से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंशाल्लाह हम करेंगे, आप देखिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान काम है आपके लिए इसको सॉल्व करना। देखिएगा 4 1s एंड 4 100s, 400, 4 1s एंड 400। उसके बाद आप देख रहे हैं 3 1s एंड 3 75s 225, 3 1s एंड 3 75s 225। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको 3 1s एंड 3 75। उसके बाद स्टूडेंट्स आप 100 को 10 से मल्टीप्लाई करके 75 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा 120 साइकिल्स। कितना आंसर आ जाएगा 120 साइकिल्स। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टूडेंट्स कुछ स्टेटमेंट है। अ फैक्ट्री मेक्स 560 फैन इन 7 days विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन। आपने सुना कि एक फैक्ट्री जो है 560 फैंस बनाती है 7 दिन के अंदर, जिसमें वो 20 मशीन्स की मदद लेती हैं। हाउ मैनी फैंस कैन बी मेड, अब आपने बताना है कितने पंखे बनेंगे इन 12 days विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। अब स्टूडेंट्स आपने डेज़ को बढ़ा दिया है और मशीन को कम कर दिया है। आपने बताना है कितने डेज़ के अंदर जो है ये मशीन्स जो हैं वो कितने फैंस जो हैं वो बनेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ फैंस, वो स्टूडेंट्स आप क्या लेट करेंगे x लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे x लेट करेंगे। आइए अब आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फैन, नंबर ऑफ फैंस। उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ मशीन्स,
उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। तो आपने देखा आपके पास कितने फैंस जो हैं वो बनते हैं स्टूडेंट्स, 560 फैंस बनते हैं। कितनी मशीन्स वर्क करती हैं आपके पास, 20 मशीन्स जो वर्क करती हैं। और डेज कितने लेते हैं, आप देख रहे हैं डेज कितने लेंगे इसके अंदर, 7 डेज लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फैंस यू हैव टू फाइंड आउट। उसके बाद मशीन्स की क्वांटिटी आपने 18 कर दी है और डेज आपने कितने कर दिए, 12। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी डायरेक्ट प्रपोर्शन जो है वो यूज़ होगा। कौन सा प्रपोर्शन यूज़ होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन यूज़ होगा। एरोस देखिएगा कैसे लगेंगे, ये बिल्कुल ऐसे। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इसको। इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे x ओवर 560 x ओवर 560 इज इक्वल 18 ओवर 20 मल्टीप्लाई 12 ओवर 7। दोबारा देखिएगा, x ओवर 560, 18 ओवर 20, 12 ओवर 7। आपने स्टूडेंट्स x का आंसर जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। इंतहाई आसान काम है, इंशाल्लाह ताला जल्दी आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा। अब देख रहे हैं 560 डिवाइड है, वो राइट साइड पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 ओवर 20 मल्टीप्लाई 12 ओवर 7 मल्टीप्लाई 560। अब स्टूडेंट्स इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने ये 0 इस 0 से कैंसिल कर दिया, 7 1 जा और 7 8 जा, इस तरह आप देखिएगा 2 1 जा और 2 4 जा। अब स्टूडेंट्स आप 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें और 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की फैसिलिटी हमारे पास है, हम कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे 18 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4। तो स्टूडेंट्स आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 864 फैंस। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को बुक पे देख रहे हैं, A factory makes 600 soap in 9 days with the help of 20 machines। आपने सुना कि एक फैक्ट्री जो है वो 600 सोप्स बनाती है 9 डेज के अंदर, और पर्सन्स कितने, मशीन्स कितनी यूज़ करती हैं, 20। हाउ मैनी सोप कैन बी मेड इन 12 डेज विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। तो आपने देखा कि आपको नंबर ऑफ सोप्स जो है वो फाइंड करने हैं। अगर आपके पास 12 डेज हो और मशीन्स आपके पास कितनी हो स्टूडेंट्स, 18 मशीन हो। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले नंबर ऑफ सोप को लेट करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8। अब लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ सोप, वो आपके पास नंबर ऑफ सोप क्या है, x। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सोप्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी चीज़ जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं वो है जी नंबर ऑफ डेज, और तीसरी आपके पास स्टूडेंट क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ मशीन। जैसे कि आपने देखा हमारे पास 600 सोप जो हैं वो बनते हैं, और आपने देखा कितने डेज में बनते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 डेज में बनते हैं विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। 600 सोप्स बनते हैं 9 डेज के अंदर, और मशीन कितनी यूज़ होती है, 20 मशीन यूज़ होती है। उसके बाद आपके पास x सोप है, और आपके पास डेज कितने हैं, 12, और आपके पास मशीन्स कितनी हो जाएंगी, 18। मशीन कितनी हो जाएंगी आपके पास स्टूडेंट्स, 18। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर भी कौन सा प्रपोर्शन यूज़ होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन जो है स्टूडेंट्स वो यूज़ होगा। तो आइए डायरेक्ट प्रपोर्शन को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे सीधे सीधे एरो बनेंगे।
ये स्टूडेंट्स एरो बनाना ज़रूरी नहीं होते, आप अपनी आसानी से समझने के लिए, क्वेश्चन में आसानी पैदा करने के लिए ये एरोस जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एरोस बने हैं, तो उन एरोस को कैसे आप सॉल्व करेंगे, आप इसे लिखेंगे x/600 इज इक्वल 12/9 मल्टीप्लाई विथ 18/20। ये स्टूडेंट्स एरोस को मैं पहले भी समझा चुका हूँ, जैसे लिखना है, ऊपर की तरफ एरो तो x/60 होगा, ऊपर की तरफ एरो 12/9 होगा, ऊपर की तरफ एरो 18/20 होगी। तो बार बार समझाना और वक्त ज़ाया करना एक जैसा ही। आप देख रहे हैं 600 डिवाइड है, वो राइट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिएगा 9 1s एंड 9 2s 18, 9 1s एंड 9 2s 18। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 2 1s एंड 2 10s 20, 2 1s एंड 2 10s 20। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 10 1s और 10 60s, 10 1s एंड 10 60s 600। अब आप 60 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, 12 से। आप अपना कैलकुलेटर ऑन करें और लिखें 60 × 12 और स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 720 सोप्स। क्या आंसर आ जाएगा, 720 सोप्स। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट जैसे कि आप स्टूडेंट्स बुक पे देख रहे हैं, इफ द स्टे ऑफ 12 men for 28 days in a hotel cost 6,720 रुपीज़। आपने सुना, अगर 12 अफराद का होटल में जो स्टे है वो 28 दिन का हो और उनका बिल बने 6,720 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट फॉर द स्टे ऑफ 8 men। अब आपने देखा 12 men थे, अब आपने 8 men कर दिए, तादाद को कम कर दिया। और आप देख रहे हैं पहले आपके पास 28 डेज थे, अब आपने 14 डेज बना दिया इन अ होटल। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपके पास पहले 12 men थे, अब आपने 8 men कर दिए, तादाद कम कर दिया। आपके पास 28 डेज थे, आपने 14 डेज कर दिए। जारी बात है जब आप डेज कम करेंगे, अफराद कम करेंगे, पर्सनस कम करेंगे, तो आप समझते हैं कि इनकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़कर ही आपको समझ आ गई कि इसके अंदर डायरेक्ट प्रपोर्शन यूज होगा। खैर आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आप यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉस्ट। आप कॉस्ट को लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, एक्स लेट करेंगे। उसके बाद हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट, अब नंबर ऑफ कॉस्ट नहीं लिख सकते, कॉस्ट लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ मेन, आदमियों की तादाद लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज। तो आपने देखा हमने कॉस्ट, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज लिखा। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं हमारे पास कॉस्ट है 6,720 रुपीज़। उसके बाद आपने देखा फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो आपको गिवन था वो 12 मैन थे और आपने देखा कि आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 28। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन जैसे कि आप देख रहे हैं कि x आपको कॉस्ट फाइंड करनी है और आप देख रहे हैं उसके बाद हमारे पास जो वर्कर्स हैं यानी अफराद की तादाद है वो 8 हो गई है और नंबर ऑफ़ डेज़ भी आपने देखा इसके अंदर 14 यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि पहले आपके पास अफराद की तादाद ज़्यादा थी, डेज़ की तादाद ज़्यादा थी, अब अफराद की तादाद कम हो गई, डेज़ की तादाद कम हो गई। तो स्टूडेंट्स खर्चा भी जो इसकी कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। तो आप बग़ैर किसी ताहीर के फैसला कर सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट प्रपोर्शन जो है वो यूज़ होगा। तो अब देखिए इसके एरोस हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, आप लास्ट क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे x/6,720 इज इक्वल 8/12 मल्टीप्लाई 14/28। दोबारा देखिएगा कैसे किया,
x ओवर 6 7 2 0, 8 ओवर 12, 14 ओवर 8। आप देख रहे हैं ये 6720 यहाँ डिवाइड है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये डिवाइड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई में। डिवाइड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो आइए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6720। स्टूडेंट्स आप कैंसिलेशन अपनी मर्जी से जैसे मुनासिब समझे आप वैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 14 1s एंड 14 2s, इस तरह आप देख सकते हैं 2 1s एंड 2 4s। अब आपके पास ऑप्शन है 4 को 6720 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको क्या कर दें? 12 पे डिवाइड कर दें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी मौजूद है। आप क्या करें, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6720 से और डिवाइड किस पे करेंगे? 12 पे। जो ही हमने इसको स्टूडेंट्स 12 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया ₹2240। क्या आंसर आ जाएगा? ₹2240। तो आपने देखा कि अगर आपके पास 8 अफराद हों, 14 डेज़ हों, तो आपके पास जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स वो कम हो जाएगी और कितनी रह जाएगी? ₹2240। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट बुक पे देख रहे हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिएगा। इफ द स्टे ऑफ 14 men फॉर 8 days इन अ होटल कॉस्ट ₹22,400। जैसे कि आपने सुना कि 14 पर्सनस का 8 दिन का एक होटल में जो स्टे है उसकी कॉस्ट, उसकी मालियत, उसकी कीमत 22,400 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द स्टे ऑफ 7 men फॉर 13 days। आपने कॉस्ट बतानी है 13 डेज़ की अगर 7 अफराद जो हैं वो रहे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि पहले हमारे पास 14 पर्सनस थे और 8 दिन थे और कॉस्ट कितनी थी? 22,400। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास 7 पर्सनस हो गए। पहले आपके पास 14 पर्सनस थे, अब आपके पास कितने 14 पर्सनस हो गए? 7 पर्सन, यानी अफराद की तादाद आपके पास कम हो गई। और डेज़ आपके पास पहले स्टूडेंट 8 थे, अब आपके पास डेज़ कितने हो गए? 30 डेज़ हो गए। तो आपको क्या फाइंड करनी है? इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्वेश्चन में लेट करेंगे, लेट कॉस्ट, और कॉस्ट आप क्या लेट करेंगे? x। इसी तरह जैसे आपने स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, बिल्कुल आप इसी तरह इसी क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट, उसके बाद लिखेंगे आप नंबर ऑफ मेन, उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। तो आपने देखा कॉस्ट हमारे पास थी 22,400 रुपीज़। हमारे पास अफराद की तादाद थी 8 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, और आपके पास डेज कितने थे? 8। उसके बाद स्टूडेंट्स कॉस्ट आपको फाइंड करनी है और अफराद आपके पास हैं 7 और डेज आपके पास है 13। तो बगैर किसी ताहीर के स्टूडेंट्स आप इसके अंदर भी डायरेक्ट प्रपोर्शन यूज़ करेंगे। एरोज इसके बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे लगेंगे ऊपर की तरफ। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं, इसको आप लिखेंगे x ओवर 22,400 इज इक्वल 7 ओवर 14 मल्टीप्लाई 13 ओवर 8। आप देख रहे हैं ये डिवाइड है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे, आप देख रहे हैं कैसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 7 1s और 7 2s, फिर आप 2 को इससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 1s 2 1s 2 0 0। इसके बाद आप 8 से भी, उसके बाद आप क्या करें 11,200 को 13 से मल्टीप्लाई करें।
आपके पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। 11,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से और जो आंसर आएगा उसको स्टूडेंट्स हम किस पे डिवाइड करेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे। तो आइए मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ। आप देखिएगा जो ही आप इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 18,200। स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा इसका, रुपीज़ 18,200। आपने देखा 13 को 11,200 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उस पर इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 18,200। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे कि आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट बुक पे देख रहे हैं, 14 cows consume 63 of hay in 18 days। आपने सुना कि 14 काउज जो हैं वो 18 दिनों में 63 kg चारा खाती हैं। स्टूडेंट्स हे जो है वो चारे को बोलते हैं। हाउ मैनी काउज विल ईट 720 kg ऑफ हे इन 28 days एट सेम रेट। आपने बताना कितनी काउज जो है वो 720 kg चारा खाएंगी 28 दिन में, अगर उनके खाने की रेट वही हो। खाने की जो शरह है, यानी अगर फ़र्ज़ करें एक काव 4 बाइट लेती है तो मतलब उसकी बाइट्स को आपको बढ़ाना नहीं, 4 ही रहने देना है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपने नंबर ऑफ काउज जो है वो फाइंड करनी है, तो आप लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ काउज, तो आप देख रहे हैं x। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ काउज, उसके बाद नंबर ऑफ डेज, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ हे। ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, हे जो है वो चारा है, इसलिए इसकी क्वांटिटी लिखी जाएगी। आपने देखा पहले आपके पास 14 काउज थी, 18 डेज थे और हे कितना था 63 kg। उसके बाद x काउ होगी स्टूडेंट्स, आपके पास x काउ होगी और डेज आपके पास कितने हैं, जैसे कि आपने देखा 13 डेज हैं और आपके पास हे कितना है 720 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स आपने देखा काउज 14 थी, डेज 18 थे और 63 kg चारा था। अब काउज फाइंड करनी है, 13 डेज हो गए और चारा ज़्यादा हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा डेज भी कम हो गए और चारा ज़्यादा हो गया, इसलिए इसके अंदर बिला ताहीर इन्वर्स प्रपोर्शन हम यूज़ करेंगे। इन्वर्स प्रपोर्शन आप यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं इसमें एस ऊपर की तरफ डेज कम हो गए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बढ़ गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x ओवर 40 इज इक्वल 18 ओवर 13, 18 ओवर 13 स्टूडेंट्स एक गलती हमसे हो गई कि डेज़ आपके पास 28 हैं, मुझे आपको 30 लिख दिया, तो इसलिए ये 18 ओवर 28 आएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशन में हमारे पास 28 डेज़ हैं, 13 डेज़ मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया और ये हमारे पास होगा 770 ओवर 63।
एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा ताकि मेरी बात की समझ आ जाए। हमारे पास 14 काउस थे, नंबर ऑफ़ डेज़ 18 थे, 63 kg आपके पास है था। उसके बाद नंबर ऑफ़ काउस आपको फाइंड करनी है। 28 डेज़ थे जिसको हम 13 बोल रहे थे बाय मिस्टेक, और 770 जो है आपके पास 770 kg चारा है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कैसे इसको लिखेंगे, x ओवर 14, 18 ओवर 28 और 770 ओवर 630। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा इसको, आप देख रहे हैं कि ये 14 डिवाइड है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 ओवर 28 मल्टीप्लाई 720 ओवर 63 इंटू 14। तो बहुत ही आसान काम है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आ जाएगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इनको कैंसिलेशन कर लें या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट डिवाइड कर दें, जो आपको सूटेबल लगता हो यू कैन डू इट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 7 2s are 14, 7 9s are 63। दोबारा देखिएगा, 7 2s are 14, 7 9s are, उसके बाद देखिएगा 9 1s are and 9 2s are 18, 9 1s are and 9 2s are 18। उसके बाद आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2 1s are and 2 14s are 28, 2 1s are and 2 14s are 28। उसके बाद 2 1s are and 2 7s are 14, 2 1s are and 2 7s are 14। उसके बाद 7 1s are and 7 1 10s are। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया 110। आपके पास कितनी काउज होंगी? 110। तो स्टूडेंट्स आपने देखा आपके पास 28 डेज होंगे और 110 काउज होंगी जो 770 kg चारा खाएंगी। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे कि आप स्टूडेंट्स बुक पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, जूस मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3000 बॉटल्स इन अ डे। आपने सुना, एक जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 300 बॉटल्स बनाती है एक दिन के अंदर, और उसके पास कितने वर्कर हैं? 15 वर्कर्स वर्किंग 8 आवर्स। आपने दोबारा सुना, एक जूस कंपनी 3000 बॉटल्स बनाती है 8 घंटे काम करके, अगर 15 वर्कर काम करें तो। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड व्हेन ही एम्प्लॉयज 18 वर्कर्स फॉर 6 आवर। तो स्टूडेंट्स अब आपको नंबर ऑफ जो बॉटल्स हैं उन्हें फाइंड करना है। क्या करना है? नंबर ऑफ बॉटल्स को फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आप यहाँ पे लिखेंगे let numbers of bottles, तो आपके पास क्या होंगी स्टूडेंट्स? x। नंबर ऑफ बॉटल आपके पास होंगी स्टूडेंट्स x। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ बॉटल्स हैं। नंबर्स ऑफ बॉटल हैं। उसके बाद आपके पास डेली टाइम है। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर है। तो आपने देखा हमारे पास बॉटल्स की तादाद 3000 है। फर्स्ट कंडीशन में आपके पास बॉटल कितनी है स्टूडेंट्स? 3000। कितनी है? 3000। और आपके पास वर्किंग आवर कितने हैं? 8। और आपके पास पर्सन कितने हैं? 15। सेकेंड कंडीशन में आपके पास नंबर ऑफ बॉटल x है, टाइम आपके पास 26 आवर है, और एम्प्लॉयज वर्कर्स कितने आपके पास? 80।
तो स्टूडेंट बगला बिला तहीर आप इसके अंदर डायरेक्ट प्रपोर्शन जो है वो यूज़ करेंगे, बगैर सोचे समझे आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि डायरेक्ट प्रपोर्शन इसमें यूज़ होगा। तो आइए डायरेक्ट प्रपोर्शन बनाएंगे, इसमें देखिएगा डायरेक्ट प्रपोर्शन बनेंगे। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, इसको आप लिखेंगे x ओवर 3000 इज इक्वल 6 ओवर 8 मल्टीप्लाई 18 ओवर 15। क्या लिखेंगे 18 ओवर 15। आप देख रहे हैं 3000 मल्टीप्लाई यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड था यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा 30 और 200 आ गया। अब इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 8 1 ज़ा और 8 1 ज़ा और 8 25 ज़ा 200, 8 25 ज़ा क्या आएगा स्टूडेंट्स 200। उसके बाद 25 को आप 18 से मल्टीप्लाई करें और उसको 6 से मल्टीप्लाई करें। आइए कैलकुलेटर पे इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 25। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आया कैलकुलेटर पे, देखिएगा आंसर क्या है 2700। क्या आंसर है 2700। तो ये आप x क्या था बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स, तो 2700 बॉटल्स आप बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आप 18 वर्कर लगाएं, 6 घंटे काम करें तो 2700 बॉटल्स जो है वो आप बनाएंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने से हमारी एक्सरसाइज 1 पॉइंट भी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शन आ सके। स्टूडेंट जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आप में परफेक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।